कक्षा 10th विषय विज्ञान, वार शुक्रवार, दिनांक 18 जून 2021। आप सभी के लिए मंगलमय हो। हमारा पाठ एक शुरू किया था, पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये रसायन विज्ञान का पाठ है। ये प्रतीक सूत्र की सहायता से चलता है। तो यहाँ पर मैं कुछ सूत्र मैं आपको बताऊंगा। ये सूत्र आपको याद करने हैं। ये रसायन विज्ञान की आधारशिला है, नींव है। इन सूत्रों के बिना रसायन विज्ञान नहीं पढ़ सकते। इस कारण से इनको याद करना, और भी सूत्र हैं वो मैं आपको लिखा दूंगा। बाकी जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो साथ साथ आपको पढ़ाएंगे। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप लाइक करें, जो लेसन आते हैं उनको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा आप उसके अंदर नीचे टिप्पणी, कमेंट्स भी हैं, उसके अंदर आप डाल सकते हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप अच्छा बताएं, अगर कोई कमी है तो आप बताएं, तो उसके अंदर आगे उसमें सुधार होगा। प्रत्येक लेसन में ऐसा अपन कर सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन जो है गैस है, बहुत हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। इसका सूत्र होता है H2, यानी H और इसके नीचे 2, H2। ये H2। ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ये O2, ऑक्सीजन O2। नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन N2। 78% वायुमंडल में पाई जाती है नाइट्रोजन गैस जो है। ऑक्सीजन 20.99% वायुमंडल में ये पाई जाती है। हमारी श्वसन क्रिया में ये काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हम श्वसन के दौरान, श्वसन प्रक्रिया के दौरान इसको बाहर निकालते हैं। वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये। तो ये CO2, C और O बड़ा है ये वो, और ये 2। ये बराबर नहीं लगा रहा, नीचे लग रहा है। H के नीचे 2 है, H2, O2, N2, CO2, 2 के नीचे है, ये बराबर नहीं है O2। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें क्या है कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। परमाणु की संख्या 1 होती है, उसको कहते हैं मोनो। 2 होती है, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, ऐसे नामकरण है। जब कार्बन वाला पार्ट पढ़ाएंगे तो ये सब कुछ उसमें आएगा, लेकिन फिर भी इसमें देखो C यानी कार्बन, मैंने प्रतीक बताया था आपको, C यानी कार्बन, और 2 लग रहा है, इसका मतलब डाई। और ऑक्सीजन है, यानी OXYGEN, ऑक्सीजन। तो O तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन 1 है, C और O बड़ा है, इसमें O अकेला है, ये सिंगल है, तो इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अम्ल है जिसको तेजाब अपन कहते हैं, बैटरियों में इत्यादि में ये डाला जाता है। तो इसमें ये सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4, H के नीचे 2 है, और ये SO4, इसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं, इसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं इसको। इस प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रो H, क्लोरिक यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको अपन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की श्रेणी में आता है, तो इसको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के नाम से भी जानते हैं। नमक का अम्ल भी हम इसको बोलते हैं। 2-3 नाम इनके हैं, हम इसका ध्यान करेंगे। मैंने तो एक ही नाम लिखा है यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आगे है नाइट्रिक अम्ल, यानी नाइट्रिक अम्ल है, इसको हम कहते हैं HNO, और ये नीचे है 3, HNO3, ये HNO3, ये है नाइट्रिक अम्ल। वैसे अम्ल बहुत होते हैं, आपने देखा होगा सिरके का, नींबू में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है ना, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन कुछ अम्लों के नाम मैं बता रहा हूं आपको, बाकी अम्ल तो बहुत होते हैं। कुछ जो अपने, वही मैं बता रहा हूं, जो अपनी इस पाठ के अंदर काम आने वाले जो अम्ल हैं, जिनकी रासायनिक अभिक्रिया चलेगी, वो मैं आपको बता रहा हूं। भाई आपको ये सूत्र भी कम से कम याद करना पड़ेंगे, तो ज्यादा में आप भ्रमित हो जाएंगे। तो इस प्रकार नाइट्रिक अम्ल HNO3 इसको कहते हैं।
कार्बनिक अम्ल यानी कार्बनिक अम्ल H2CO3, H2CO3 इसको हम कहते हैं कार्बनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। एक एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल यानी देखिए आप CH3 COOH एसिटिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल। इसके अलावा कास्टिक सोडा, ये जो अपन साबुन बनाते हैं ना, तो इसमें कास्टिक सोडे का प्रयोग किया जाता है और भी सामग्री इसमें मिलाई जाती है। कास्टिक सोडा ये प्रबल क्षार है। ऊपर जो मैंने बताया आपको H2SO4 HCl HNO3 H2CO3 CH3COOH ये प्रबल ये अम्ल है। अब इसमें दुर्बल प्रबल दोनों प्रकार के अम्ल हैं। जैसे CH3COOH ये दुर्बल अम्ल है और H2SO4 HCl प्रबल अम्ल है। तो ये अम्ल हैं और ये नीचे क्षार के बारे में मैं चल रहा हूं। कास्टिक सोडा इसमें इसका दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप ध्यान रखें इसका, यानी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी जिसके अंदर H आयन होता है वो अम्ल होता है। अम्ल की परिभाषा भी जो अपने जलीय विलयन में H आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं, और जो अपने जलीय विलयन में OH आयन देते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। तो ये OH क्षार है कास्टिक सोडा, इसको कहते हैं Na यानी सोडियम। सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम, नेट्रियम, और नेट्रियम Na से बनता है, ठीक है ना। तो NaOH, OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, KOH, ये KOH यानी ये OH एक साथ है, K यानी केलियम, यानी के पोटेशियम का लैटिन नाम होता है केलियम, और केलियम किससे शुरू होता है, K से शुरू होता है। इस कारण से, क्योंकि मैंने लैटिन नाम लिखाए थे आपको लेकिन कम लिखा है, और भी लैटिन नाम है, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन आप अपने पेन और कॉपी रखिए, आप नोट करते रहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा बताऊंगा, क्योंकि इसमें मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख रखा है, ठीक है ना, KOH। अब देखिए आप जल, ये जो अपन पीते हैं ना जल, पानी, पानी जिसको कहा जाता है जल यानी पानी, पानी का सूत्र होता है H2O, H2O यानी विज्ञान की भाषा में पानी को अपन कहते हैं H2O, और ये होता है नमक, NaCl, यानी जिसको हम खाते हैं, सब्जी में खाते हैं, रोटी में मिलाकर खाते हैं, ठीक है ना, अन्य कोई फ्रूटों में मिला करके, सलाद में मिला करके, ये नमक NaCl, इसको विज्ञान की भाषा में हम NaCl कहेंगे। वैसे साधारण भाषा में तो नमक होता है, नमक कहते हैं। वैसे दूसरा नाम इसका सोडियम क्लोराइड भी होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब आप कोई दुकान पे जाएं, ये कहें कि सोडियम क्लोराइड देना, तो दुकानदार समझेगा ही नहीं सोडियम क्लोराइड क्या होता है, वो तो सीधी सीधी भाषा में जानता है नमक, नमक, ठीक है ना। अब आजकल तो वैरायटी अलग अलग बदल गई। पहले तो क्या था कि नमक एक साधारण जैसे कोई चट्टान होती है वैसे नमक आता था। आजकल तो क्या है कि उसको मिलाकर उसमें आयोडीन मिला करके आयोडीन युक्त तो नमक मिलाया जाता है। आजकल तो आटे के भाव का बराबर नमक हो रहा है। तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक NaCl। आगे देखिए सल्फेट, इसको हम कहते हैं SO4। देखिए आप सल्फेट, इसको हम कहेंगे SO4, SO4 कहेंगे। सल्फाइड इसी का रूप है, सल्फाइड SO2, SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हम कहेंगे SO2। मैंने पहले कहा था आपसे कि दो है, दो होने के कारण से अपन बोलेंगे इसको डाई। S का मतलब गंधक है, गंधक है, सल्फर, सल्फर अंग्रेजी नाम सल्फर है, हिंदी में गंधक कहते हैं। तो सल्फर डाई यानी दो, ऑक्साइड यानी O, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें कार्बोनेट, कार्बन। अब इसमें एक और होता है H2, उसको कहते हैं सल्फाइड। मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, H2 आइंस की संयोजकता होती है इसकी, H2 सल्फाइड। यह है सल्फाइड, इड और इट दोनों में रात दिन का अंतर होता है। सल्फाइड, H2 होता है सल्फाइड, ठीक है। देखो कार्बोनेट यानी CO3, इसको कार्बोनेट।
अब क्या है, ये सूत्र आवश्यक क्यों है कि जैसे आगे ये CO3 है, CO3 के आगे Ca लगा दिया तो CaCO3 बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको CO3 को क्या कहते हैं, कार्बोनेट कहते हैं, और Ca को अपन जानते हैं कैल्शियम कहते हैं, तो आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो इसमें नाइट्रेट, इसमें देखिए आप NO2 नाइट्रेट यानी NO2, नाइट्राइट नाइट्रेट नाइट्रेट NO3 नाइट्रेट नाइट्राइट NO2, या ऐसा भी कह सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मैंने कहा था ना, दो होने के कारण से डाई का प्रयोग करते हैं अपन, तो इस कारण से ऐसा भी कहते हैं नाइट्रोजन, N यानी नाइट्रोजन, NITROGEN नाइट्रोजन, दो का मतलब डाई, DI डाई, और ऑक्सीजन है O ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। सरल नाम है, बिल्कुल सरल नाम है, ठीक है ना। NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें N और ये O, NO यानी NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, N और O नाइट्रिक ऑक्साइड। अमोनियम होता है NH4 अमोनियम, लेकिन NH3 होता है तो उसको कहते हैं अमोनिया, दोनों में अंतर है। NH4 को बोलते हैं अमोनियम और NH3 को कहते हैं अमोनिया, NH3 ये अमोनिया। अब फास्फेट यानी PO4, देखो आप PO4 ये फास्फेट PO4। आगे देखो ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज आप देखते होंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का है, हमारा जो शरीर है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन और जल, ये हमारे शरीर में उपस्थित है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये ग्लूकोज, कभी भी कोई बीमार होता है तो शरीर को एनर्जी देना आवश्यक होता है, तो उसमें ग्लूकोज की बोतल लगाते हैं, हॉस्पिटल में देखा होगा आपने। तो ग्लूकोज यानी C6H6O6 ग्लूकोज, C6H6O6। चीनी का है C12H22O11, यानी इसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट है, अंत में ओज, तो इसमें 2:1 पाया जाता है। ये ध्यान करने की बात है। आगे की एक फिटकरी एंटीसेप्टिक है, रोगाणु नाशक है फिटकरी। कभी डाडी बनाते हैं तो डाडी के ऊपर फिटकरी लगाई जाती है। जल को शुद्धिकरण में फिटकरी काम में लिया जाता है। इसे कहीं पर ब्लड निकल रहा है तो आप उस पर फिटकरी की मालिश कर दीजिए, ब्लड रुक जाएगा, थक्का जम जाएगा। इसका थोड़ा बड़ा सूत्र है, यह है, देखो आप K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, और यह है चॉइस H2। अब ये चॉइस H2 क्या है मैं आपको समझाऊंगा आगे, क्योंकि अभी और भी ऐसे आएंगे जिनमें H2 आएगा। चॉइस H2 यानी K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस, चॉइस H2, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, थोड़ा इसमें पहले इसको लिख लेते हैं अपन। देखो आप, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, यानी CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये इसको कहते हैं बिना भुजा चूना। यानी जो सफेद पत्थर होता है ना, सफेद पत्थर को तोड़ करके उसकी कली बनाते हैं, चूना बनाते हैं, चूना। तो जो चूना होता है ना, जब वो पत्थर होता है उसको कहते हैं बिना भुजा चूना, पत्थर को। और जब उसको पकाते हैं कोयले के द्वारा, लकड़ी के द्वारा, तो वो चूना, जो चूना बनता है ना, कली बनती है, तो ये होता है बिना भुजा चूना।
यानी पत्थर से जो चूना बनाया जाता है इसको हम कहते हैं बिना भुजा चूना। लेकिन जब उसमें पानी देते हैं तो भुजा हुआ चूना बन जाता है। और वो क्या बन जाता है? भुजा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं भुजा चूना। भुजा चूना। दूसरा नाम इसका क्या हो गया? Ca यानी कैल्शियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी भुजा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजा चूना। तो बिना भुजा चूना CaO को कहते हैं और भुजा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस इसको कहते हैं। वैसे सूत्र और भी है लेकिन मैंने इतना ही आपको लिखा है कि आप याद कर सकें। अगले कालांश में हम और सूत्र आपको बताएंगे, उसके बाद अपन पाठ शुरू करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का पाठ है, ये सब कुछ याद होना आपके आवश्यक है। मुझे पूर्ण विश्वास है एक कॉपी आप बनाएं और उसके अंदर ये सारे सूत्रों को लिख लें, आगे आपके बहुत काम आएगा। और ये तो एक प्रकार से जैसे हम अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ते हैं और ABCD का ज्ञान हमें आवश्यक है और उस प्रकार कक्के बारखड़ी अंग्रेजी में आवश्यक ज्ञान है, उसी प्रकार ये केमिस्ट्री की एक आधारशिला है। इन सूत्रों को हमें याद करना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, नमस्कार।